हाय दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ दिल्ली के लिए। ये जितने भी पार्टियां हैं अपने अपने एजेंडे लेकर के अपने आप प्रेजेंट होती हैं और हम लोगों के सामने पेश करती हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि दिल्ली की पब्लिक क्या चाहती है। सारी पार्टियों के अपने अपने एजेंडा है, लेकिन दिल्ली की पब्लिक से कोई नहीं पूछता। दिल्ली की पब्लिक डिमांड क्या है, इस पे किसी का फोकस नहीं रहता कि दिल्ली किस डायरेक्शन में जा रही है, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूं कि दिल्ली की डिमांड पे इलेक्शन कमीशन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस बात पे अपन डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपने अपने एजेंडा देते हैं, पब्लिक से कोई नहीं पूछता। लेकिन इलेक्शन से पहले ये हमारी डिमांड है, दिल्ली की ये डिमांड है, इलेक्शन से पहले दिल्ली में एक सर्वे होना चाहिए। वो सर्वे कौन कराए? हम तो चाहते हैं कि वो सर्वे इलेक्शन कमीशन कराए। इलेक्शन कमीशन दिल्ली में एक इलेक्शन से पहले क्या क्या दिल्ली की प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिल्ली के एजेंडा है, उन पे काम करे। उस पूरे सर्वे के फुटप्रिंट तैयार करे और इन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, जब ये अपनी शीट्स को फिक्स करते हैं, मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा, इन पार्टियों को हैंडओवर किया जाए कि दिल्ली का सर्वे हुआ है, सर्वे इलेक्शन कमीशन के थ्रू हो, और जो वो उनके 5, 7, 8, 10 पॉइंट जो निकले, जो दिल्ली की पब्लिक जो चाहती है, वो सर्वे इनको एजेंडा में दिया जाए। इनके अडॉक एजेंडा नहीं होने चाहिए कि तू बिजली पानी फ्री दे रहा है, मेरे को चाहिए ही नहीं, तू 2100 रुपये दे रहा है, मेरे को चाहिए ही नहीं, तू कुछ दे रहा है, मेरे को चाहिए ही नहीं। दिल्ली की पब्लिक क्या चाहती है, उसके लिए हमें इनके एजेंडे में स्ट्रांगली पेश आना होगा। तो उसके लिए ये हमारी डिमांड है कि दिल्ली कमीशन दिल्ली में सबसे पहले इलेक्शन से पहले सर्वे कराए और उस सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जाए। इसमें दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, वो जो पॉइंट निकल के आए वो इन नेताओं के एजेंडे में आने चाहिए। वो कंपलसरी कर दिया जाए कि ये दिल्ली की पब्लिक की डिमांड है और इन पॉइंट्स को हर नेता को अपने एजेंडे में लेना होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी एक कमेटी बनाई जाए। जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो इनकी एक कमेटी बननी चाहिए दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि जो जो एजेंडों पे इन्होंने वोट मांगे लोगों से, अब उनको फुलफिल करने का टाइम आ गया है। फुलफिल कैसे होंगे, उन पे वॉच कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन वॉच करेगा। जो कमेटी बनाई जाएगी वो कमेटी वॉच करेगी। और इनका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, हर 6 महीने में जो जो एजेंडे हुए थे, उन एजेंडों पे क्या काम किया, क्या काम हुआ उन पे, उसकी लिस्ट वो कमेटी ले या इलेक्शन कमीशन। उस लिस्ट को दिल्ली पब्लिक के सामने लाइव किया जाए कि इन लोगों ने, इन नेताओं ने ये वादे किए थे, जो आपकी डिमांड थी, जो दिल्ली की डिमांड को अपने इलेक्शन में एजेंडे में डाला इन्होंने, और वो जीत गए और सरकार बना ली। और उस सरकार ने हर 6 महीने में उन एजेंडों पे क्या काम किया, उसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड जो इनका लास्ट 6 महीने से एंड सरकार जब तक 5 साल की सरकार पूरी होती है, वो एजेंडे पूरे होते हैं या नहीं। अगर वो एजेंडे पूरे नहीं होते हैं तो अगली बार उसे इलेक्शन नहीं लड़ने देता। इलेक्शन कमीशन इस कंडीशन पे उनको ये दिया जाए कि अगर आपने ये एजेंडे पूरे नहीं किए पब्लिक के, तो अगली बार आप कितने भी बड़े लीडर हो, आप सरकार में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस डिमांड को प्लीज नोटिफाई किया जाए। तो जो भी इनके काम होंगे, उन कामों का हर 6 महीने पब्लिक को लाइव करके दिखाना होगा कि आपके एजेंडे ये थे, हमने इस एजेंडे पे काम किया, ये एजेंडा 20% अभी मूव ऑन हो गया है, बाकी हमारे आगे का टारगेट लिया जाए इनसे कि एक साल में ये एजेंडा 2 साल में पूरा करेंगे, ये एजेंडा 3 साल में पूरा करेंगे, ये एजेंडे में 5 साल लगेगी, ये एजेंडा 6 महीने में करेंगे, ये एजेंडा 1 साल में पूरा करेंगे। इसकी रिपोर्ट कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास या जो भी कमेटी बने उस कमेटी के पास रेगुलर वॉच के लिए होनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड जब बनेगा तो उस रिपोर्ट कार्ड को हर 6 महीने में लाइव करना है। इसके अलावा जो भी एजेंडे हैं, उन एजेंडों में दिल्ली की
तरक्की कैसे हो, दिल्ली में विकास कैसे हो, उन एजेंडों पे अपन थोड़ा सा ब्रीफ डालते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, सबसे पहला एजेंडा जो लेना है, बार बार एक ही एक रोग खड़ा हो रहा है, यमुना सफाई, कूड़े का ढेर। ये एक हर बार एक पागल बना करके वोट लिए जाते हैं, लेकिन इन पे काम नहीं होता और इतने सालों से नहीं हो रहा है। इस बार इस एजेंडे को प्रमुखता से लिया जाए और यमुना की सफाई इस साल होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए। कूड़े के ढेर दिल्ली में एक भी नहीं रहना चाहिए। उनका कोई भी तरीका निकाला जाए, कैसे उसे मिनिमाइज किया जाए, उसका कोई प्लांट लगेगा, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, और जो दिल्ली जनरेशन में जो कूड़ा आ रहा है उसको कैसे आप सेटअप करते हो, इसका प्लान इस बार पूरा होना चाहिए सरकार के पास। जब यमुना की सफाई होगी तब उसका अगला कदम क्या होगा। यमुना की जब सफाई होगी तो उसमें कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट क्रिएट करे जाए। वहां पे टूरिस्ट कैसे आएंगे दिल्ली में, टूरिस्ट को बढ़ावा कैसे दिया जाए, टूरिस्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। जब लोग बाहर से आएंगे तो 4 पैसे कमाएंगे ना दिल्ली वाले। अगर जब लोग ही नहीं आएंगे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यमुना सफाई, यमुना इतनी दिल्ली को इतनी बड़ी रिवर मिली हुई है, उस पे उसको कूड़ा नाला बना दिया गया है, कूड़े का ढेर बना दिया गया है, उस पे कैसे कमर्शियल डेवलपमेंट आएगा जब तक वो सफाई नहीं होगी। उसकी सफाई हो, उसके लिए कोई डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए जहां से रेवेन्यू सरकार को भी आए और पब्लिक को भी वहां से रोजगार मिले। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन। ये हर बार इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन एजुकेशन हमारी डिमांड है। दिल्ली वालों की डिमांड है एजुकेशन में, सबसे स्टार्टिंग क्लास से लेके एलकेजी से लेके 10th क्लास तक का बच्चा एजुकेशन फ्री होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। इसको कैसे मैनेज करेगी? अरे आप रेवडियो की तरह पैसे बांट रहे हो, उसको सबको बंद करो, एजुकेशन पे फोकस करो। बच्चों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। बच्चे एजुकेट होंगे, स्किल्स डेवलप होगी, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, वो देश की तरक्की में भी काम आएंगे, जहां रह रहे हैं दिल्ली की तरक्की में भी काम आएंगे। तो ये जो हमारी डिमांड है एजुकेशन को लेके, 10वीं क्लास तक के बच्चे की पढ़ाई, वो चाहे सरकारी स्कूल की हो, चाहे कितनी भी अमीर स्कूल में पढ़ रहा हो, कितने किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, टोटल फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तब माने कि आप कुछ दिल्ली के लिए कर रहे हो। हेल्थ में आ जाते हैं, हेल्थ में भी सेम चाहते हैं। हेल्थ में 12 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़ा बुजुर्ग, जो भी बच्चे 12 साल से छोटे हैं और 60 साल से बड़े हैं, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल जाएं चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, उनका ट्रीटमेंट एंड किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट है वो एब्सोल्युटली फ्री होना चाहिए। उसका कोई कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। उसकी कॉस्ट सरकार सब्सिडी में भरे, या कोई इस तरह की जो आप रेवड़ियां बांट रहे हो, कहां से फंड लाते हो, उस टाइप के फंड में भरे, जैसे भी फंड बांटो आप। लेकिन हेल्थ में अभी हमारी ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है कि 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग, 60 साल से लेके 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग और 12 साल तक का बच्चा, इनका पूरा का पूरा जो भी हेल्थ का इश्यू रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर कम से कम और कुछ भी ना करे सरकार, तो जितने ड्रग्स माफिया हैं इन पे नकेल कस दो, ड्रग्स माफियाओं को खत्म कर दो। उससे चेन स्नैचिंग खत्म हो जाएगी, आपकी रोड सेफ्टी आपकी ठीक हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एक दुश्मन है दिल्ली के लिए। आप लॉ एंड ऑर्डर में ड्रग्स, चेन स्नैचिंग और रोड सेफ्टी पे प्लीज इसका फोकस किया जाए, और इसको किस तरह से आप बेटर किया जा सकता है, सभी लीडर से अनुरोध है कि वो इस पे काम करें। रोजगार में आप कम से कम, छोड़ो देश का क्या है, आप, मेरे को पता है आपके पास डाटा होंगे, दिल्ली के जितने भी रोजगार है रजिस्टर्ड कर दो, जितने भी रोजगार है उनको रजिस्टर्ड कर दो, और दिल्ली के जितने भी बेरोजगार लोग हैं और जो वर्किंग है सबको रजिस्टर्ड करो और उनको नौकरियां दो। तब आपको पता चलेगा दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है या कितनी नहीं है। और जो बेरोजगार लोग रजिस्टर्ड होकर आपके सामने जो भी नंबर्स आते हैं पब्लिक के सामने लाइव करो कि ये पब्लिक, ये नंबर्स हैं जो दिल्ली में बेरोजगार है, और इनके लिए सरकार उनका एक्शन प्लान दे कि इसके लिए हम इन इंडस्ट्रीज से बात कर रहे हैं, इन प्राइवेट सेक्टरों से बात कर रहे हैं, इन कॉर्पोरेट सेक्टरों से बात कर रहे हैं, और इनको जल्द से जल्द नौकरी की व्यवस्था की जाए। इन सब चीजों पे आपको हमारी जो दिल्ली की डिमांड है, इन डिमांड्स को आप फुलफिल कराइए। सरकार किसी की भी बने, जो भी सरकार बने,
इन सब चीज़ों पे फोकस करें और दिल्ली को खुशहाल बनाएं, दिल्ली में तरक्की दें, वो चाहे कोई भी सरकार हो। थैंक यू, धन्यवाद।